हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस प्रो टिप्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा 7वां लेक्चर है, तो आज हमने बात करनी है हाउ टू यूज़ इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड। हम इंसर्ट टेबल का ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो किस काम आता है, वो किस लिए होता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमने पिछले लेक्चर में फाउंट साइज पे बात की थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो उसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप चैनल पर जाके वो पूरा कोर्स स्टार्टिंग से कर सकते हैं दोबारा से, अगर कोई न्यू है तो। अगर जो न्यू है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस अपडेट आप तक पहुंचती रहें और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस प्रो टिप्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम MS वर्ड का कोर्स करवा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड एंड हाउ टू डिज़ाइन इंसर्ट टेबल, कि हम किस तरह इंसर्ट टेबल को यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड में और किस तरह उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के काफ़ी मेथड होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप MS वर्ड की जो ऑटोमेटिक वो डिज़ाइन करके आपको टेबल लेता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। हमारे सारे मेथड सीखेंगे, सारा तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं हम अपने MS वर्ड की तरफ। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो फाउंट साइज, फाउंट कलर के बारे में था। उससे लास्ट वाला जो लेक्चर था वो हमारा था CV क्रिएशन के बारे में। जिसने CV क्रिएशन का लेक्चर अभी तक नहीं लिया तो वो जाकर पीछे CV क्रिएशन का लेक्चर ले सकता है। मैंने उसमें फुल CV बनाना सिखाई थी। ठीक है, मैंने आपके सामने खोल लिया है MS वर्ड और ये हमारा एक पेपर है। आज हमने क्या सीखना है? आज हमने सीखना है कि इंसर्ट टेबल, हमने टेबल कैसे बनाना है। टेबल हम पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेबल किस किस काम आता है। टेबल हर तरह में काम आता है। आपके अटेंडेंस शीट बनाने के, आपकी टाइमिंग शेड्यूल बनाने के, आपकी डेट शीट बनाने पे, आपका पेपर सिलेबस बनाने पे। उसके बाद ये आप एक्सेल में भी बना सकते हैं। एक्सेल में नहीं तो आप MS वर्ड में टेबल बना सकते हैं। आप एक्सेल से MS वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट जो एक्सेल में बनाते हैं आप, वो MS वर्ड में भी हो जाती है कन्वर्ट। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इंसर्ट के ऑप्शन में ये यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। हम टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद अच्छा आपको ये पता होना चाहिए जो हम टेबल बनाते हैं उसमें रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे एक बॉक्स पे क्लिक करूंगा जो आपके यहाँ बॉक्स बना हुआ है, ये देखें 1 बाय 1 टेबल आ रहा है। ठीक है, ये देखें मैं ऐसे ही मतलब दोनों पे माउस रखता जाऊंगा तो ये और बनते जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 3, 1 बाय 4, इसी तरह 1 बाय 5, ये रोज बन रही हैं। ठीक है, 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 हम एक रो बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने एक रो बना लिया। हम इस रो में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ATC XYZ कुछ भी। ठीक है, हमने एक रो बना ली लेकिन हमने इसमें कॉलम नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, हमने एक रो बना ली। अब हम नीचे बनाते हैं रो और कॉलम दोनों। ठीक है, हम दोबारा से इंसर्ट के टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद 1 बाय 1 था ना, 1 बाय 2 कर देंगे तो ये देखें ये 2 बाय 2 हो गया। ठीक है, 2 कॉलम 2 रो, 2 रो 1 कॉलम। ठीक है ना, कॉलम 1 बनाया हमने, रो 2 बन गई हैं। ये देखें 3 रो 2 कॉलम। इसी तरह हमें 6 रो 2 कॉलम बनाए हैं। ठीक है ना, कॉलम 2 हैं, 6 रो हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। ये देखें रोज आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। आप कॉलम्स अगर आप रो 10 बना रहे हैं, कॉलम 1 पर आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप कॉलम 3 4 बना रहे हैं वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। वो भी हम आगे सीखेंगे कि हमने कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले एक रो बनाई, इसके बाद हमने रो और कॉलम दोनों बनाए। अब देखते हैं हम और क्या बना सकते हैं इस टेबल से। ठीक है, अब देखें जैसे इस पे क्लिक करता हूँ 1 बाय 1 टेबल पे। ठीक है, ये एक कॉलम और 3 रो बन गई। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये 3 कॉलम 3 रो बन गई। ये देखें 5 कॉलम 5 रोज। ये देखें ये हो गई 10 रोज 8 कॉलम्स। ठीक है ना, हम इसको गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 रोज होगी और 10 कॉलम्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 कॉलम्स 8 रोज। हम इसके जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर एक्सेल पे होती है, एक्सेल शीट्स वगैरह पे। ठीक है ना, हम इसके अंदर कुछ भी टाइप्स वगैरह कर सकते हैं।
और हम इसको टाइप करके देखते हैं। हाँ ठीक है, हम इसमें जितना टाइप करते जाएंगे उतना ही नीचे आती जाएगी। हम आगे टाइप करके देते हैं। पाकिस्तान, ठीक है। देखिए हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं, जैसे हम एक्सेल पे स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हैं तो इस पे भी हम उसी तरह बना सकते हैं, टाइप्स वगैरह कर सकते हैं, नेम शीट्स वगैरह, ठीक है ना। हमने कॉलम बनाया, हमने सबसे पहले एक रो बनाई, उसके बाद हमने रो और कॉलम बनाए, उसके बाद हमने फिर और रोज और कॉलम्स बनाए, हमने उस पर टाइप। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। इसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे डिलीट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे राइट क्लिक करके, ठीक है, ताकि आपको मैं और भी समझा सकूं। हम इसको रहने देते हैं, ठीक है, हम इसको रहने देते हैं। हम दोबारा से इंसर्ट के टैब जाएंगे ऑप्शन में, उसके बाद टेबल में जाएंगे, ठीक है। हम टेबल में जाने के बाद अब देखें, अब ये एक रो बन गई, ठीक है, 1 बाय 1 है, और ये 2 बाय 1, ठीक है। 2 बाय 1 का मतलब होता है एक रो है 2 कॉलम है, ठीक है। 3 बाय 1 एक रो 3 कॉलम्स, ठीक है ना। अब देखें रो एक ही है, कॉलम 10 बन चुके हैं। आप एक ही रो में 10 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमने 1 बाय 8 बना लिया, सिर्फ कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, ठीक है, सॉरी सिर्फ रोज हैं, रोज और कॉलम में वो कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ये सिर्फ रोज बना ली हमने सारी, ठीक है। हम सारी रोज भी बना सकते हैं, हम कॉलम्स भी बना सकते हैं, लेकिन जो अक्सर होता है ना वो ये होता है कि आप स्प्रेडशीट वगैरह एक्सेल जो यूज करते हैं उसमें ना आप ज्यादातर ना कॉलम्स और रो, मतलब उसमें अटेंडेंस शीट वगैरह बनाने की, तो आप हम इस पे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया कि ये देखें, रुके हम इसमें करते हैं, हम दोबारा टेबल के ऑप्शन में जाएंगे। ये देखें एक्सेल में ऐसी शीट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। हम इसमें अगर हमने कुछ लिख लिया तो हम नीचे इसको जितना मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये देखें, हमने कोई नंबरिंग देनी है, यहाँ से हमने यहाँ से शेड्यूल टाइमिंग वगैरह देना है, हमें यहाँ से नेम्स वगैरह, ठीक है। वहाँ भी स्प्रेडशीट भी हम ऐसे ही बना सकते हैं जैसे वहाँ पे बनती है, तो हम यहाँ पे MS वर्ड में भी उसी स्प्रेडशीट बना सकते हैं उसी तरह की, ठीक है ना। तो कॉलम्स रोज आपको इसका पता चल गया कि हमने कॉलम्स बनाए, रोज बनाई, उसके बाद हमने उसमें टाइपिंग करना सीखा, हमें कॉलम्स और रोज के बारे में पता चला कि कितने कितने रोज बन सकते हैं एक वक्त में, कितने कॉलम्स बन सकते हैं। तो हम दोबारा से टेबल के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। अब हम एक नई चीज सीखेंगे, जैसा कि मैंने ये देखें 2 बाय 1 है, ये 2 बाय 2 हो गया, और ये 3 बाय 2 हो गया। 3 बाय 2 का क्या मतलब है, 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, ठीक है, 3 बाय 2। ये देखें 4 बाय 2 हो गया, 4 कॉलम्स और 2 रोज हैं, 4 बाय 3 हो गया, ठीक है। हम 4 बाय 3 कर लेते हैं। 4 बाय 3 करने के बाद देखें हमने कुछ ना ऐसी चीजें बनानी होती हैं जो ना एक ये जो है ना, ये मतलब रो बनी हुई है, रो के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर ही हम लोग ना इसके अंदर और टेबल बना सकते हैं, हम इसके अंदर इंसर्ट टेबल और कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी हम करते हैं कि हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं और टेबल। तो हमने सबसे पहले इसमें क्लिक कर लेना है, कर्सर इसमें रख लेना है, उसके बाद हमने इंसर्ट के टैब पे जाना है, उसके बाद टेबल में जाना है। ये देखें अब मैं इसके अंदर भी कॉलम बना लिया, मैं रो बना ली, ठीक है। एक बॉक्स है जो हमने एक कॉलम, जैसे कॉलम और रो बनाई थी, हमने एक रो के जो बॉक्स था उसके अंदर भी हमने बॉक्स बना लिया। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक बनाएं, हम पूरा टेबल भी बना सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। हम अब टेबल बनाना सीखते हैं, हम टेबल कैसे बना सकते हैं एक बॉक्स के अंदर। तो कर्सर हमने उसके अंदर रखा, ये देखें कर्सर हमने उसके अंदर रखने के बाद इस पे हमने इसके अंदर टेबल बना लिया, ठीक है। अब देखा कि हमने उसके अंदर टेबल बना लिया, जरूरी नहीं कि ये पूरा टेबल बनाए हम देखें, हम इसको एंड में कर्सर रखते हैं। कर्सर एंड में रखने के बाद हम दोबारा से इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद टेबल पे जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमने पूरा टेबल बनाना है, हम ये देखें हम कर लेते हैं 4 बाय 3 8 बाय 3 है, तो हम 8 बाय 3 कर लेते हैं, ठीक है। 3 रोज हो गई और 8 कॉलम्स हो गई। ये देखें 10 रोज 3 कॉलम्स, 10 बाय 4 है, हम ये देखें 10 बाय 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 रोज हो गई और 10 कॉलम्स हो गए।
तो हम उसके अंदर भी बना सकते हैं। मतलब एक ये जैसे बना हुआ है, ये रो बनी हुई थी, रो के अंदर हमने एक पूरी स्प्रेडशीट बना ली, उसके रो के अंदर पूरा हमने इंसर्ट टेबल कर दिया। रो के अंदर भी आप बना सकते हैं। अक्सर ऐसी चीजें होती है जो हमने रो के अंदर टेबल के अंदर लिखनी होती है ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ताकि हम कुछ और कर सकें। अब इसको डिलीट करने के लिए ये देखें साइड, आप ना यहाँ पे जाएंगे ना, ये देखें ऐसी, ये आपका टेबल है, टेबल के आप ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टेबल पे जब क्लिक हो जाएगा तो ये देखें राइट पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पे राइट क्लिक कर देंगे तो डिलीट टेबल का हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्लिक करेंगे तो यहीं से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको सिलेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, तो डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस का कर्सर पकड़ के भी कर सकते हैं इसको पूरा सिलेक्ट, लेकिन यहाँ से इजीली सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा, इस पे करके आप राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट टेबल होता है, अब इसमें डिलीट टेबल का कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिलीट करने का तरीका बता दिया। उसके बाद हमने टेबल बनाना सीख लिया कि हम इंसर्ट टेबल कैसे कर सकते हैं, टेबल को कॉलम बनाना सीखे हम लोग, रोज टेबल के अंदर हमने पूरा एक टेबल बना लिया, टेबल की जो एक रो थी, रो के अंदर हमने पूरा टेबल बना लिया, रो और कॉलम के दरमियान में। ठीक है ना, तो ये भी काम आ जाता है अक्सर कि हमें कोई ऐसी चीज बनानी हो कि हमें उसके अंदर बनाना होता है। ठीक है, डिलीट टेबल कर देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, डिलीट टेबल कर दिया हमने। हम दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाएंगे। ठीक है, टेबल में जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप यहाँ से ऑटोमेटिक नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना, यहाँ से हम करते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कह रहा है 5। ठीक है, हमें जब नंबर ऑफ कॉलम्स 5 चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कह रहा है 2, हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए, हम कर लेते हैं 15। ठीक है, हम नंबर और रोज पे कर लेते हैं 15 और कॉलम पे 5 ही रहने देते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जूम नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम हमने 5 ही रहने दिया, नंबर ऑफ रोज हमने 15 कर लिया। ओके कर लेंगे, अब देखें ओके करने पे रो 15 रोज आ गई और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह हम जितना मर्जी कॉलम्स और कर सकते हैं, हम थोड़े ज्यादा कॉलम्स करके देखते हैं। ठीक है, एक मिनट हम दोबारा करके देखते हैं। दोबारा से हम इंसर्ट के टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। ठीक है, हम रोज 15 की थी हमने, हम 25 रोज कर देते हैं। ठीक है, 25 रोज करने के बाद 5 कॉलम थे, हम कॉलम कर देते हैं 15 कॉलम कर देते हैं और 25 रोज कर देते हैं। अब देखें ये हमारी बन गई पूरी स्प्रेडशीट, जैसे वो उसमें एक्सेल में बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 कॉलम्स और 25 रोज बना ली हमने। तो हम उधर से जो बनाएंगे तो वो अपने, जैसे हम इंसर्ट टेबल में जाके, इंसर्ट में जाके टेबल में जाके बनाएंगे ना, तो ये सिर्फ बनाएगा 10/8। ठीक है ना, ये सिर्फ 10/8 बनाएगा। लेकिन हम जब खुद बना सकते हैं तो हम अपनी मर्जी से उसको कमांड दे सकते हैं कि हम मुझे इतने चाहिए, मुझे इतना मैं रिक्वायर करता हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से ही बना सकते हैं। अब जैसे हमने उसके अंदर टेबल बनाया था, हम देखें इसके अंदर ये वाला बॉक्स है। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है जिस बॉक्स में। ठीक है ना, मैं इसको करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, उसमें मैंने कर्सर रखा हुआ है। कर्सर रखने के बाद मैं उसके दोबारा टेबल वाले ऑप्शन में जाऊँगा, हम देखें उसके अंदर एक बॉक्स बन गया। ये देखें ये 4/3 हो गया, ये 8/6 हो गया। इसी तरह मैं कर सकता हूँ इसमें, ये देखें मैंने एक टेबल उसके अंदर बना लिया, उस बॉक्स के दरमियान में मैंने एक टेबल बना लिया। तो इसी तरह मैं कर्सर को कहीं भी हम रख के हम पूरा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, हमने यहाँ टेबल रख दिया, हम यहाँ जाके हम ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब देखें इसके दरमियान में भी हमने टेबल बना दिया, क्योंकि अक्सर चीज़ें होती हैं जो इस तरह की होती हैं जो हमें, तो अभी तो हम कह रहे हैं कि नहीं हम ये किस काम आएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें होती, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें ये काम आता है। तो हम जैसे अभी इसके यहाँ पे कर्सर रख दिया, कर्सर रखने के बाद दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाएंगे, तो हम यहाँ पे बना देते हैं टेबल। देखें
हमने रोज पहले हमने इंसर्ट पे गए थे, हमने स्टार्ट में इंसर्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ से टेबल और रोज और कॉलम्स बनाना सीखा था, एक टेबल बनाना, ठीक है। उसके बाद हमने खुद इंसर्ट किया टेबल, हमने खुद बनाया टेबल अपना कि हमें इतने रिकॉर्ड, हमने उसको कमांड दिया, हमने कमांड दिया उसको कि हमें इतना रिक्वायर्ड चाहिए, हमें ये चाहिए, आप हमें इतना बना के इतने रोज और इतने कॉलम्स मुझे रिक्वायर्ड, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए ना इससे कम चाहिए, मुझे इतना चाहिए। तो हमने जो उसको कमांड दिया तो वो उसने हमें बना के दिया उतना, ठीक है। हमने कॉल रो से स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने एक रो बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने रोज कॉलम्स हमने काफी सारा सीख लिया उसमें कि कैसे कैसे बनता है। अगर अभी भी किसी को कोई समझ नहीं आ रहा, कोई इशू है, तो वह मुझसे पर्सनली कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि उसको इंसर्ट टेबल नहीं समझ आ रहा तो मैं इस पे और वीडियो भी बना सकता हूँ, या वो इस वीडियो को बार बार देखे, 3-4 बार देखेगा, उसको समझ आ जाएगी कि इंसर्ट टेबल में किस किस तरह के और कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ताकि हम और भी करना है तो आपको बआसानी समझ आ सके, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, सबसे पहले डिलीट पे जाके डिलीट टेबल, ठीक है। मैं ये डिलीट टेबल, ठीक है, मैंने वो वाली टेबल डिलीट कर दी। तो अब हम करते हैं कुछ और, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम इसी पेज पर और भी चीजें ड्रा कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा से इंसर्ट के टैब में जाएंगे, इंसर्ट के टैब में जाके टेबल पे जाएंगे, ठीक है। हमने टेबल इंसर्ट करना सीखा और हमने उसको कमांड देकर हमने खुद बनाना सीखा कि हम उसको कमांड देकर हम कितना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब देखें, मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सारों को डिलीट करने के बाद हम एक और चीज़ बनाते हैं, हम टेबल में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, इंसर्ट टेबल में जाते हैं। उसके बाद हम कॉलम पे जाके करते हैं, हमें चाहिए 50 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। और हमें रोज कितनी चाहिए, हमें चाहिए 50 रो नहीं चाहिए, हमें 60 रोज चाहिए। इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये सारा कुछ बन के आ गया, 50 रोज और 60 कॉलम्स हमने कहा था, है ना। तो हमारे पास सारा कुछ बन के 50 रोज 60 कॉलम्स, ही हमारे पास सारा कुछ बन के आ गया। ये देखें, ये मार्जिन है, ये मार्जिन इंशाल्लाह आपको आगे सिखाऊंगा। उसके बाद हमने सीख लिया कि ये बनता कैसे है, कि कॉलम्स रोज हम कितनी बना सकते हैं इस पे, ठीक है ना। वो हम पेज का साइज इसको करके करेंगे तो इंशाल्लाह ये सही बनेगा। हम पहले ये देखते हैं कि हम पेज का साइज क्या बना रहे हैं। लेआउट में जाने के बाद साइज में जाएंगे, साइज में जाने के बाद प्रिंट करने के लिए A4 साइज होता है, तो हम A4 साइज कर लेते हैं। वो डिफरेंट साइज में हम डिफरेंट बना सकते हैं। अगर हमने देखें एक्सेल वाली शीट बनानी है, उसके लिए हमें वहाँ पे डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको साइज पेज का खुद भी जनरेट करना, कमांड दे के बनाना, वो भी सिखाऊंगा आगे, ठीक है। हमने ये कर लिया और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। हमने हमने ये वाले टेबल बनाना सीख लिया कि हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक टेबल कैसे बना सकते हैं। हम इंसर्ट करना सीख लिया, ठीक है। और हम इंसर्ट करने के बाद अब मैं एक और चीज सिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये था फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे, ठीक है। हमने इसको कर दिया ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। इसके बाद करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब ये पता है क्या होगा, अब ये छोटा सा है काफी, ये ना मेरे उसके साथ जो मैं टाइप वगैरह करूंगा ना उसके साथ ये चेंज होता जाएगा। मैं जितना मर्जी बना सकता हूँ उसमें, ठीक है। कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, ये देखें, इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। हम इसको आगे की तरफ भी हम कर सकते हैं। हम ये देखिए यहाँ पे करते हैं और अब हम इसको यहाँ पे करते हैं। हम कुछ किसी भी तरह से हम इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम जिस साइड टाइप करते जाएंगे उस तरह होता जाएगा। ये हमारी अपनी मर्जी से होगा, ठीक है ना। ये टेबल आपके सामने छोटा सा आ जाएगा। छोटा सा टेबल आने के बाद आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से यूज करना है, किस किस तरीके से हम इसमें लिखना है, क्या नंबरिंग डालनी है, हमने पॉइंट्स में लिखने हैं, इसको आप खुद बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना।
हमने 3 तरीके सीख लिए टेबल बनाने के। उसके बाद हम चलते हैं ड्रा अ टेबल पे। ठीक है, हमने पहले सीखा कि हम टेबल के यहाँ से जैसे डायरेक्ट टेबल हम बना सकते हैं स्टार्टिंग वाला, ठीक है ना, जो बेसिक टेबल बना सकते हैं हम वो इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हमने इंसर्ट टेबल पे गए, उसके बाद हम जाते हैं ड्रा टेबल पे। ठीक है, ड्रा टेबल का मतलब है कि हम इसको खुद ड्रा करेंगे, टेबल को हम अपनी मर्जी से ड्रा करेंगे। हमें क्या बनाना है, हमें कोई मैप बनाना है, हमें कोई डेट शीट बनानी है, हमें कोई कार्ड बनाना है, हमें कोई कुछ बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है, तो इसको हम अपनी मर्जी से ड्रा करेंगे। ड्रा टेबल पे जाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ इंसर्ट टेबल के नीचे ड्रा टेबल लिखा होगा, ठीक है, हम ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे। जब ड्रा टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें हमारे सामने पेंसिल बन के आ रही है, ठीक है ना, जो जहाँ पे कर्सर ये पेंसिल बन के आ रही है। तो हम इसमें जाएंगे, ड्रा टेबल पे जाएंगे तो हमारे सामने पेंसिल बन के आ रही है। तो हम इसको यहाँ से लेते आएंगे, ठीक है, माउस को आपने छोड़ना नहीं है, कर्सर को आप छोड़ेंगे तो ये रुक जाएगा। ये देखें हम इसको अपनी मर्जी से रो बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारी रो बन गई। ये देखिए हमने रो बना ली, हमने अपनी मर्जी से बनाई है। ये देखें हमने अपनी मर्जी से जो बना ली ना एक रो, ठीक है, हम इसके अंदर भी बना सकते हैं। ये देखें इसके अंदर लाइन डाल दी। ये देखें हम इसके अंदर बॉक्सेस बना सकते हैं, अपनी मर्जी से हम कॉलम्स बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ये देखें हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, हम इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं हम इसको उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ड्रा टेबल का ये फायदा है कि उसको अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, अपनी तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि हमें किस तरह डिजाइन करना है, ठीक है ना। हम दोबारा से होम के पेज में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे क्लिक करेंगे, ड्रा टेबल पे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ और बनाते हैं, ये देखें जैसे ये है ना, हम इसको टेबल पे जाके ड्रा टेबल पे जाएंगे, कर दिया हमने, ठीक है। हम यहाँ से बनाना शुरू होते हैं। ये देखें हम माउस को छोड़ेंगे तो ये मतलब वहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये माउस के मतलब कर्सर से ही चल रहा है, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। हमने एक बना लिया, एक रो बना लिया, एक बॉक्स टाइप बना लिया, ठीक है। हम इसके अंदर चाहें जिस तरह मर्जी बना सकते हैं। ये देखें हमने एक रो बना ली, ये हमने दूसरी रो बना ली, ठीक है। रो बनाने के बाद हम कॉलम बना लेते हैं। ये देखें कॉलम हो गया। अब देखें इस पे हम अपना कार्ड भी बना सकते हैं, इस पे हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इस पे हम कुछ भी बना सकते हैं, इस पे हम डेट शेड्यूल वगैरह हम इस पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें ये हमने बना लिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये देखें, हम यहाँ से दरमियान से ले लेंगे लाइन, एक ये कर ली लाइन हमने, और हमने एक इधर से बना लिया। हम इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। ये देखें ये अपनी मर्जी, ड्रा टेबल का मतलब अपनी मर्जी से डिजाइन करें कि आपको किस तरह की टेबल चाहिए। ये देखें हमने इसको अपनी मर्जी से बनाया कि हमें इस तरह की चाहिए, इसमें हमने कोई कमांड नहीं दिया है, वो कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से बनाएं, आपको जिस तरह की चाहिए। ये देखें हम अपनी मर्जी से इसको कर रहे हैं ना कि हाँ भाई हमें इस तरह की चाहिए। ये देखें ये इसमें इस पूरे मतलब टेबल में हमने अपनी मर्जी की हम कि किस तरह से बना सकते हैं। अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये टेबल किस काम आया। नहीं, ये टेबल भी काम आता है, ये टेबल भी अक्सर बहुत से चीज़ों में काम आता है, एक डॉक्यूमेंट्स में, एक मैप वगैरह बनाने में। ये देखें जो सिविल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो घर के नक्शे वगैरह बनाने में, मतलब इस तरह चीज़ों में ये काम आता है। ये डॉक्यूमेंट बनाने में, कोई ऐसी चीज़, कोई लेक्चर तैयार करने में, कोई शेड्यूल बनाने में, तो ये भी आता है काम, ठीक है ना। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं टेबल को, ठीक है। हमने टेबल के काफ़ी सारे तरीके सीख लिए कि हम टेबल को किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं, 1 मिनट रुकें, यहाँ पे मैंने किया, टाइप करता हूँ शाहान हाशमी पाकिस्तान, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन में जाता हूँ, टेबल के ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद ये देखें, इंसर्ट टेबल में गए तो उसने ये कॉलम में दे दिया, ठीक है। मतलब हम कुछ टाइप करने के बाद भी सिलेक्ट करके हम उसको कॉलम वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टेबल कैसे बनाते हैं, इंसर्ट टेबल होता क्या है, टेबल के बारे में मैं
बहुत अच्छे से आपको समझाया। मतलब इतना मैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में इसलिए समझाया मैंने कि शायद आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ठीक है, हम इसको माउस से पकड़ के इसका साइज मतलब छोटा बड़ा हम अपनी मर्जी का एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, हम इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो इसमें बहुत से तरीके होते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट वगैरह करना। ये देखें, इसका साइज यहाँ पे इसको बड़ा भी कर सकते हैं, हम छोटा भी कर सकते हैं इस टेबल को। ठीक है ना। तो हमने आज काफ़ी सारे टेबल बनाने सीखे। हमने टेबल को डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चर बनाना, उसका तकरीबन इसकी और भी चीज़ें, हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे गौर किया कि टेबल में होता क्या है, टेबल किस किस काम आता है। एक्सेल के अलावा भी हम यहाँ पे शीट वगैरह बना सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होंगी चीज़ें। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा आपको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। उसके अलावा बस आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है यहाँ पे, क्योंकि हमने टेबल की बनाना सीखना था और हमने टेबल बनाना सीख लिया। और इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो फिर भी पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में कि टेबल हमने कैसे बनाई। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।